मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरूबा ज़हीर। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पोकन की 33 क्लास को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है वर्ड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स की मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी कि उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स को लिखने के मेथड क्या होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, ये 2 मेथड्स थे। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स जब मिलते हैं तो एक वर्ड बनाते हैं। तो आज हम उस वर्ड को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। वर्ड इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड इट कन्वे सम आइडिया। इसमें हमें बता रहे हैं कि लेटर ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स को लेटर्स भी बोलते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास। तो ये जब कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलके एक जो वर्ड बनता है वो हमें कुछ ना कुछ आइडिया कन्वे करता है कि क्या हो रहा है। तो ये जो वर्ड होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, इट कन्वे सम आइडियाज। तो ये हमें कोई आइडिया देते हैं। आज सिंगल डिस्टेंस मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ स्पीच और राइटिंग। एक जो होता है ना हास महसूस किस्म का एक सिंगल मीनिंगफुल जो एलिमेंट होता है ना, वो वर्ड होता है जो बोलने में या लिखने में आता है। यूज्ड विद अदर, दूसरों के साथ भी ये लिखने या पढ़ने में आता है। और समटाइम अलोन, ये कभी कभार अकेला भी होता है। ये वर्ड के बारे में हो रहा है कि ये एक सिंगल मीनिंगफुल जो होता है ना, एक एलिमेंट होता है वर्ड, जो स्पीच लिखने में भी आता है और बोलने में भी आता है। और ये कभी कभी अकेला होता है या फिर सेंटेंस के साथ जुड़ के आता है। टू फॉर्म अ सेंटेंस, जब ये किसी और वर्ड के साथ मिलके आता है तो हमारे पास सेंटेंस बनाता है। एंड टिपिकली शोन विद अ स्पेस ऑन अदर साइड व्हेन रिटन और प्रिंटेड। इसमें बता रहे हैं कि जब हमारे पास कोई भी वर्ड होता है ना, वो एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, एक मीनिंगफुल एलिमेंट होता है जो अकेला भी स्टैंड करता है। अगर अकेला हो तो तब भी हमें कुछ आइडिया देता है, और अगर ये कुछ और वर्ड के साथ हमारे मिले ना तो ये एक सेंटेंस की शक्ल में आ जाता है, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाता है। और ये सेंटेंस में ऐसे आता है कि इसके दोनों साइडों पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे इसकी स्पेस होती है। अब ये शोन लिखा हुआ है ना, SHOWN, शोन, शोन के पीछे स्पेस है ना, शोन के आगे भी स्पेस है। इस विद है, विद के पीछे भी स्पेस है, और ये आगे भी स्पेस है। और ये सारे जब या सिंगल डिस्टेंस मीनिंगफुल, ये जितने भी है ना, ये हमारे पास वर्ड है। अब ये मिलके हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंस बना रहे हैं और हमें एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं। अब ये वर्ड इज प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड इट कन्वे सम आइडियाज। ये भी जो है ना वर्ड मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं, और ये भी हमें आइडिया कन्वे कर रहे हैं, ये हमें वर्ड की डेफिनेशन बता रहे हैं। और देखिए इन सब में स्पेस भी है, वर्ड के आगे स्पेस, इज के आगे, ये सारे स्पेस से आते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो मिलके हमारे पास एक मीनिंगफुल एलिमेंट बनाते हैं जिसे हम वर्ड बोलते हैं। और ये वर्ड हमारे पास जो होता है ना, ये कुछ आइडिया हमें कन्वे करता है। और ये कभी कभार अकेले भी स्टैंड करता है, और अगर किसी वर्ड के साथ और दो तीन वर्ड्स के साथ जुड़े तो ये हमें एक सेंटेंस बना के देता है, और जिसके दोनों साइडों पे जो है ना वो स्पेस होती है, लिखने में भी और अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में देखें तब भी। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। टीचर, टी क्या है? अल्फाबेट है। ई अल्फाबेट है। ए अल्फाबेट है। सी अल्फाबेट है। एच अल्फाबेट है। ई अल्फाबेट है। आर अल्फाबेट है। इसमें टी, सी, एच, आर, ये जो हमारे पास है ना, ये कॉन्सोनेंट्स है। और इसमें देखिए वावल्स बीच में आ रहे हैं, तो ये कॉन्सोनेंट्स और वावल मिलके हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड बना रहे हैं, और ये हमें एक आइडिया भी कन्वे कर रहे हैं। अब टीचर क्या होता है? पढ़ाने वाला होता है। तो हमारे पास ये टीचर जब कोई बोलता है तो हमें आइडिया एक मिलता है कि टीचर जो पढ़ाता है हमें, जो कुछ हमें सिखाता है, तो उसको टीचर बोलते हैं। तो ये हमें आइडिया कन्वे कर रहा है। अब पेन, PEN, पेन। अब देखिए PN जो होते हैं कंसोनेंट है, और ई वावल है। मैंने आपको बताया ये भी मिल के वावल और कंसोनेंट मिले हैं तो तब जाके हमारे पास एक वर्ड बना है। और पेन भी हमें एक आइडिया कन्वे कर रहा है। पेन किस लिए होता है? लिखने के लिए, पेंसिल लिखने के लिए, वन, कार, टीवी, कंप्यूटर, सोल्जर, पुलिसमैन, ये जितने भी है ना, ये सारे वर्ड्स हैं। और देखें ये वावल और कंसोनेंट से मिलके बने हैं, और ये हमें एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं। अब हम फ्रेज को देखेंगे। फ्रेज क्या चीज होती है? A group of words that make some sense but not the complete sense is called phrase. अल्फाज का ऐसा मजमूआ
जो कोई हमारे पास कुछ जो होता है ना, कुछ हद तक हमारा कोई सेंस बनाता है कि कोई चीज़ है, लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है किसी भी चीज़ के बारे में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स, जो बनाता है सम सेंस, कुछ सेंस बनाता है हमारा, बट लेकिन नॉट द कंप्लीट सेंस। ये पूरा हमारे पास किसी भी चीज़ का सेंस नहीं बनाता है, इस कॉल्ड फ्रेज, ये हमें फ्रेज कहलाता है। A small group of words standing together as a conceptual unit, typically forming a component of a class. ये सेकंड डेफिनेशन है फ्रेज की। वो फर्स्ट वाली थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अब ये सेकंड वाली डेफिनेशन, इसमें कह रहे हैं कि अल्फाज का ऐसा छोटा सा ग्रुप होता है जो जो अकेले स्टैंड करता है। और ये क्या होता है, ये क्लास का जो है ना, वो एक कंपोनेंट होता है, वो क्लास का एक हिस्सा होता है। क्लास ऐसे होती है जो हमारे पास कंप्लीट सेंस हमें कन्वे करती है। अब क्लास का फ्रेज जो होता है ना, वो क्लास का जो होता है कंपोनेंट, छोटा सा पार्ट होता है जो हमारे पास सेंस तो देता है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस हमें देता है। इन अ फ्रेज वी यूजुअली डू नॉट हैव अ वर्ब। फ्रेज की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अगर आपको फ्रेज को पहचानना है कि फ्रेज कौन से वाले हैं, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि फ्रेज जो होते हैं ना, उनमें कभी कभार जो होता है ना, उनमें वर्ब नहीं होता है। तो ऐसे जितने भी आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखिए जिनमें हमारे पास जो है ना वर्ब नहीं होता है, तो वो हमारे पास फ्रेज होंगी यूजली। हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि उनका जो होता है ना, वो वर्ब नहीं होता है। अब इसकी मैं आपको फ्रेज की एग्जांपल्स बताती हूँ कि कौन कौन सी है। ऑन द रोड, ऑन द रोड हमें कोई सेंस बना रहे हैं कि ऑन द रोड, रोड पर। लेकिन ऑन द रोड, रोड पर क्या, आगे हमें कुछ कोई खड़ा है, कोई हादसा हुआ है या कुछ भी ऐसा हमें कुछ नहीं है, हमारे पास इनकम्प्लीट सेंस है। ऑन द रोड, बस ऑन द रोड लिखा हुआ है, हमें सेंस बना है कि सड़क पर, लेकिन पूरा सेंस नहीं हमें बन रहा है कि ऑन द रोड क्या बात कहना चाहते हैं। इसी तरह इन द किचन, किचन में, अब किचन में खाना पक रहा है या कोई गिरा है या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है, कुछ पता नहीं है, बस ये इनकम्प्लीट सेंस हमें दे रहा है। इन द कार सेंस है लेकिन बट इनकम्प्लीट सेंस। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। अब ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल इसकी बताई है, कोई इसकी स्पेसिफिक किस्म की अगर आप कहें कि कोई एग्जांपल है, तो वो ये नहीं है। हर जो सेंटेंस होता है जो हमें इनकम्प्लीट सेंस देना, वो एक सेंटेंस में जो इनकम्प्लीट सेंस वाला पार्ट होता है, वो हमारे पास फ्रेज होता है। और फ्रेज में मैंने आपको बताया कि यूजुअली वर्ब नहीं होता है। तो अब ये जितनी भी आपने एग्जांपल ये वाली देखी है, तो ये हमारे पास सेंस दे रही है बट इनकम्प्लीट सेंस। तो ये एग्जांपल हमारे पास फ्रेज की है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।